जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन करने वाले हैं। अर्थात बहुत सारे चैप्टर को मिलाकर एक ही क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है या बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जो है अपना नोटबुक निकाल के बैठिए। क्योंकि जो सवाल रहता है उसका उत्तर हम बता के चलते हैं, लेकिन जहाँ पर आवश्यकता होती है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वहाँ हम जम के एक्सप्लेन करते हैं। तो उसको जो है आप लोग अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जिसको आप लिख-लिख के पढ़ते हैं, आपके दिमाग में जो है अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम भी तो क्या है बहुत ही नज़दीक है। आपका उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम जो है दिसंबर माह में होने वाला है। इसके बाद बैक टू बैक झारखंड में जो भी पेंडिंग प्रतियोगी परीक्षा है सब होने वाला है। आपको अफ़वाह में ध्यान नहीं देना है कि ये एग्ज़ाम कैंसल हो गया, ये एग्ज़ाम लेट है। जब तक आप स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ाई से सरेंडर नहीं किया है, तो आपको जो है निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। यानी कि अपनी तैयारी इतनी खामोशी से आप कीजिए कि आपकी सफलता जो है एक दिन शोर मचा देगा और पड़ोसी की आँखें खुला के खुला रह जाएगा। ठीक है? चलिए, हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है? पहला है कनाडा बांध, दूसरा है अमेरिका बांध, तीसरा इंग्लैंड बांध, चौथा है ध्रुवा बांध। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कनाडा बांध। तो मयूराक्षी नदी पर जो है एक बांध बांधा गया है जिसका नाम क्या है मसानजोर बांध। और इसका दूसरा नाम क्या है कनाडा बांध। और कनाडा बांध इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह जो है कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। ठीक है। अब आपको बता दें कि ये जो है आपका झारखंड, ठीक है? क्या है? झारखंड प्लस आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये हो गया आपका कनाडा बाँध, जो कि आपका कहाँ है? तो ये आपका दुमका जिला में है, इतना आपको जानना ही पड़ेगा। अब आपको बता दें कि ये नदी जो है मयूराक्षी नदी, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम मोर नदी है। अब इस मोर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसकी उद्गम स्थल की बात किया जाए तो ये आपका त्रिकुट की पहाड़ी है, ठीक है? त्रिकुट की पहाड़ी। अब आप ये भी जानिए कि ये त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो ये आपका देवघर जिला में है। अब देवघर जिला कब बना है? तो ये बना है 1983 में। तो ये सब जो है आप लिंक करके ऐसे पढ़िएगा तो आपको जो है एग्ज़ाम में पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर घरेलू हवाई अड्डा नहीं है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है धनबाद, तीसरा है गोड्डा, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गोड्डा में। ठीक है? गोड्डा में जो है आपका क्या है घरेलू हवाई अड्डा नहीं है, जबकि आपका जमशेदपुर में भी है, धनबाद में भी है और दुमका में भी है। और गोड्डा की बात किया जाए तो गोड्डा जो है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन-सा है और घरेलू हवाई अड्डा कौन-सा है? तो आपको बता दूँ वो है आपका बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। कौन-सा है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? तो आपका रांची जिला में है, ठीक है? रांची में भी आपको बता दें कहाँ है? तो हिनू पर है और इसका निर्माण कब हुआ है? तो 1941 में हुआ है और ये झारखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड की कौन-सी जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है? पहला उरांव, दूसरा मुंडा, तीसरा गोंड, चौथा है संथाल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संथाल जनजाति। ये जो है संथाल जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन-सी है, तो हो जाता है आपका भील। और दूसरे नंबर में कौन है, तो दूसरे नंबर में आपका गोंड है और तीसरा में कौन है, तो तीसरा में आपका संथाल है। लेकिन संथाल जो है झारखंड के लिए क्या है, ये सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है? संथाल जो है भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है, लेकिन झारखंड में क्या है, ये सबसे बड़ी जनजाति है। अब संथाल की बात करेंगे तो संथाल के द्वारा जो है क्या है, संथाली भाषा बोली जाती है, ठीक है? संथाली भाषा और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब ओल चिकी लिपि का आविष्कार जो हुआ है आपका कब हुआ है? 1941 ईस्वी में हुआ है। किसने किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। ये सब आपको याद रखना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि 2003 की बात है, ठीक है? 2003 की बात है कि आपका जो है संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है
और इस 8वीं अनुसूची में जो है अब तक मात्र जो है आपका कितना, तो 22 भाषा को पूरे देश से शामिल किया गया है। उनमें से एक क्या है आपका संथाली भाषा है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि त्योहारों के दौरान उरांव जनजाति एक विशेष प्रकार का पेय पदार्थ का सेवन करती है, जिसे कहते हैं। पहला है धूमकुड़िया, दूसरा है हंडिया, तीसरा है खनकरिया और चौथा है किरिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हंडिया। ठीक है। तो उरांव जनजाति ही नहीं बल्कि झारखंड के जितनी भी जनजाति है सब कोई इसका प्रयोग करती है। एक्चुअली है कि झारखंड के जनजातियों के द्वारा जो प्रकृति पूजा की जाती है या अपने जितने भी संस्कार हैं, नियम कानून हैं, उसमें जो है तपावन के रूप में, ठीक है? तपावन के रूप में हंडिया का प्रयोग किया जाता है। तपावन मतलब एक प्रकार से आप समझ सकते हैं क्या? प्रसाद, ठीक है? लेकिन आपको बता दें कि ये जो हंडिया है, ये क्या है? एक मादक पदार्थ है। मादक मतलब नशीला पदार्थ है। इसको अगर आप सीमित रूप से लेते हैं तो ये प्रसाद है, लेकिन अत्यधिक सेवन करने से क्या है? ये आपको मदहोश कर देगा या त नशा के शिकार हो सकते हैं, ठीक है? नशा भी आपको लग सकता है। तो ये हंडिया है, जो कि आपका जो है चावल को जो है सड़ाकर, ठीक है? चावल को सड़ाकर या यूँ कहें कि गलाकर बनाया जाता है, ठीक है? और इसके लिए जो है एक विशेष प्रकार का दवा का प्रयोग किया जाता है, जिसे रानू कहते हैं, ठीक है? तो इसको जो है प्रसाद के रूप में या तो तपावन के रूप में ही प्रयोग किया जाए, अत्यधिक प्रयोग करने से आप नशा के शिकार हो सकते हैं। तो ये क्या है? हंडिया है, जिसका जो है जनजातियों के द्वारा विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है? हंडिया। अब धूमकुड़िया की बात करेंगे तो धूमकुड़िया क्या है? उरांव जनजाति का जो है आपका युवागिरी है। क्या है? युवागिरी। युवागिरी मतलब होता है प्रशिक्षण गिरी होता है। अब उरांव जनजाति की बात हुआ है तो उरांव जनजाति क्या है? झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है संथाल के बाद। ठीक है? और उरांव जनजाति के द्वारा जो है आपका कुड़ुख भाषा बोली जाती है। कौन-सी? कुड़ुख भाषा। और कुड़ुख भाषा को लिखने के लिए जो है आपका तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? साथ ही आपको बता दें ये जो कुड़ुख भाषा है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अगर बात किया जाए उरांव जनजाति की, ठीक है? उरांव जनजाति की बात किया जाए तो इनका जो सबसे प्रमुख देवता है, उनका नाम क्या है? उनका नाम धर्मेश है, ठीक है? और इनका जो सबसे बड़ा त्योहार है उसका नाम क्या है? उसका नाम सरहुल है। और सरहुल को जो है उरांव जनजाति के लोग सरहुल ना बोल के क्या बोलता है? खद्दी, यानी कि खद्दी बेचा के वर के इसे ऐसा ये लोग कहता है। कौन लोग? उरांव जनजाति के लोग, ठीक है? चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हंडिया। यहाँ पर बिंदु छूट गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि साहेबगंज जिले में कितने ब्लॉक हैं? पहला है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 10, चौथा है 7। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 9 ब्लॉक हैं। ब्लॉक मतलब क्या हो जाता है? प्रखंड होता है। अब बात करेंगे कि साहेबगंज, तो साहेबगंज जो है जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में, ठीक है? और झारखंड का एकमात्र जिला जो है आपका साहेबगंज, जहाँ से जो है आपका गंगा नदी बहता है, ठीक है? तो साहेबगंज की बात कहते हैं, साहेबगंज में ब्लॉक यानी कि प्रखंड कितना है? तो 9 है। अब बाकी चीज़ बताते हैं, अनुमंडल कितना है, ठीक है? ध्यान से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अनुमंडल जो यहाँ पर 2 है, कौन-कौन है? तो एक हो जाएगा आपका साहेबगंज, हम भी लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखिए। एक हो जाएगा साहेबगंज अनुमंडल और दूसरा हो जाएगा आपका राजमहल। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर जो है 2 अनुमंडल है और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कितना 3 विधानसभा क्षेत्र है। कितना? 3 विधानसभा क्षेत्र है। कौन-कौन है? तो वो भी आपको लिख के ही बताते हैं। तो एक हो जाएगा आपका बरहेट, दूसरा हो जाएगा आपका बोरिया और तीसरा हो जाएगा आपका राजमहल। तो इस तरह से आप लोग भी लिख-लिख के पढ़िएगा तो आपको जो है भूलने की ज़रूरत नहीं होगा। याद करने की ज़रूरत नहीं होगा। और बात किया जाए 2011 के जनगणना के अनुसार तो साहेबगंज में जो है आपका 1349 गाँव है। कितना है? 1349 गाँव है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साहेबगंज में 9 ब्लॉक या 9 प्रखंड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है रघुनाथ मुर्मू, तीसरा है रघुनाथ महतो, चौथा है द्रौपदी मुर्मू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ मुर्मू।
तो सबसे पहले जानिए कि ओल चिकी लिपि का प्रयोग जो है आपका संथाली भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। किसके लिए? संथाली भाषा को लिखने के लिए। और ये संथाली भाषा जो है आपका संथाल जनजाति के द्वारा बोली जाती है, इतना आपको याद रखना है। अब बात करेंगे कि इसका आविष्कार की बात, तो इसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो 1941 ईस्वी में। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर हम लोग जानेंगे पंडित रघुनाथ मुर्मू के बारे में। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू की बात किया जाए तो इनका जन्म जो हुआ है आपका 5 मई, कब? 5 मई 1905 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। किसका? पंडित रघुनाथ मुर्मू का। कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, ठीक है? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में इनका जन्म हुआ है, ठीक है? और इनका गाँव का नाम क्या है? इनके गाँव का नाम है डांडबुस। क्या है? डांडबुस। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? इस सवाल का जवाब बताने से पहले आपको बता दें कि आपका जो एग्जाम में है 1 से 2 जो है 100% आपका शॉर्ट फॉर्म देगा और उसका फुल फॉर्म पूछेगा। तो जितना भी शॉर्ट फॉर्म हम आज तक आप लोगों को बताते आ रहे हैं उसको ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, आपका 1 नंबर उसमें फिक्स है। तो नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? पहला है राष्ट्रीय कृषि और क्षेत्रीय विकास बोर्ड, दूसरा है कृषि और क्षेत्रीय विकास के लिए नेशनल बैंक, तीसरा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड, चौथा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाता है। अगर एक एक गो स्पेलिंग के साथ हम बता देते हैं फुल फॉर्म, तो जैसे हो जाएगा आपका एन हो जाएगा नेशनल, ठीक है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड किस वस्तु में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? मतलब पूरा देश में पहला राज्य बन गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। क्या है कि आपको बार-बार बोलते हैं कि जीवन में कोई भी चीज़ जो पहली बार घटता है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे पहला प्रेम हो या पहला ब्रेकअप हो, ठीक है? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन भी पहला हो तो भी। पहला है एलपीजी गैस, दूसरा है मिट्टी के तेल, तीसरा है किसानों को डीजल, चौथा है किसानों को खाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के तेल। तो झारखंड जो है मिट्टी के तेल की अनुवृत्ति में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, यानी कि शॉर्ट में उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डीबीटी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। किस चीज़ में? तो मिट्टी के तेल, और मिट्टी के तेल को ही क्या कहा जाता है? किरोसिन कहा जाता है। ठीक है? तो किरोसिन के तेल में जो है डीबीटी, यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करने में जो है झारखंड पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? पहला है प्रभात कुमार, दूसरा है द्रौपदी मुर्मू, तीसरा है संतोष कुमार गंगवार, चौथा है सीपी राधाकृष्णन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संतोष कुमार गंगवार। ठीक है? तो संतोष कुमार गंगवार जो है झारखंड के अभी वर्तमान में क्या है? राज्यपाल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो हो जाएगा आपका कौन? प्रभात कुमार। प्रभात कुमार जो है जब झारखंड बना 2000 ईस्वी में, तब क्या है, ये झारखंड के प्रथम राज्यपाल बने थे। अगर आपसे पूछा जाए झारखंड के प्रथम महिला आदिवासी राज्यपाल कौन है, तो हो जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है, ये उड़ीसा की मयूरभंज की रायरंगगंज की रहने वाली है और झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव इन्हें प्राप्त है। और ये वर्तमान में क्या है? ये वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है। क्या है? भारत की राष्ट्रपति हैं, और इन्हें जो है भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि खूंटी जिले के बारे में गलत कथन को पहचानें। यहाँ पर जो 4 कथन दिया गया है, और चारों जो है खूंटी के बारे में लिखा गया है, लेकिन एक कथन जो है खूंटी के बारे में गलत लिखा गया है, तो जो गलत है उसी को पहचानना है। पहला कहता है कि खूंटी झारखंड का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। दूसरा कहता है कि बिरसा मुंडा खूंटी जिले से संबंधित हैं। तीसरा है खूंटी जिला की जनसंख्या 5.31 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार। और चौथा कहता है कि कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व खूंटी जिला में स्थित है। तो कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, खूंटी जो है झारखंड का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, बिल्कुल सही बात है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका
लोहरदगा है। उसके बाद दूसरा कौन है? तो खूंटी है, ये सही है। बिरसा मुंडा खूंटी जिला से संबंधित हैं, ये भी सही है। आप सभी जानते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के अंतर्गत उलीहातू गाँव में हुआ था। यहाँ पर कहता है कि खूंटी जिला की जनसंख्या 5.31 लाख है, ये भी बिल्कुल है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व खूंटी जिला में है, ये वाला गलत है। कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, यानी कि एमपी में है। कौन? कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा भी आपको खूंटी के बारे में क्या जानना है कि खूंटी जिला बना है कब? खूंटी जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। यानी कि झारखंड का 23वां जिला के रूप में खूंटी अस्तित्व में आता है। और किससे जो है अलग होकर आता है? तो रांची जिला से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया जाता है। साथ ही आपको बता दें, खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ जो है सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है? वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है और 24 में से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। चलिए, और यहीं खूंटी जो है आपका जयपाल सिंह मुंडा का जन्म भी खूंटी के टकराटोली गांव में हुआ है। इस प्रकार से देखते हैं तो खूंटी क्या है? महान व्यक्ति को जन्म देने वाली धरती है। और खूंटी क्या है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से जो है सबसे अधिक आदिवासियों का निवास स्थल भी कहाँ है? झारखंड में, तो खूंटी में है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में वन्यजीव अभयारण्य की कुल संख्या कितनी है? पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 9, चौथा है 8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11। तो झारखंड में 11 वन्यजीव अभयारण्य है और झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? आपका बेतला नेशनल पार्क है। ठीक है, झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। टोटल तो कितना है? 11 है, लेकिन एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो बेतला है और बेतला जो है आपका कहाँ है? तो बेतला आपका लातेहार जिला में है। ठीक है? और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। इतना क्लियर करते हुए चलिएगा तो आपका एग्ज़ाम जो है यूँ ही निकल जाएगा। बस आपको क्या करना है कि उरांव सर ट्यूटोरियल जो मेरा चैनल का नाम है, इसको फ़ॉलो करना है तो झारखंड जीके से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। 500 प्लस हम जो है झारखंड जीके से संबंधित क्वेश्चन डाल चुके हैं। मैंने 500 प्लस क्लास कर चुके हैं। अभी और आपका तब तक क्लास चलेगा जब तक आपका पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड में खेल के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि हेतु कौन-सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है? तो झारखंड में जो है खेल के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि हेतु कौन-सा पुरस्कार दिया जाता है? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है अल्बर्ट एक्का, चौथा है शिबू सोरेन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट एक्का। ठीक है? तो अगर झारखंड में जो है खेल के क्षेत्र में आप आजीवन उपलब्धि हासिल करते हैं या झारखंड का नाम रोशन कराते हैं, तो आपको क्या है? अल्बर्ट एक्का पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? अल्बर्ट एक्का। अब अल्बर्ट एक्का की बात करेंगे तो अल्बर्ट एक्का जो है गुमला जिला के रहने वाले हैं। कहाँ? गुमला जिला के जो है जारी गाँव के रहने वाले हैं। ठीक है? जारी प्रखंड के जारी गाँव के रहने वाले हैं। और अल्बर्ट एक्का को क्यों हम लोग जानते हैं? तो 1971 में, ठीक है? 1971 में जो है भारत-पाकिस्तान, ठीक है? भारत-पाकिस्तान जो क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। उसमें जो है क्या इन्होंने वीरगति को प्राप्त हुए थे या शहीद हुए थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है? और इन्होंने शहीद होने से पहले जो है बहुत ही महान कार्य किया था। बहुत सारे पाकिस्तानियों को जो है क्या कहते हैं, चौपट मार-पीट के एक कर दिए थे। यानी कि बहुत सारे दुश्मनों को इन्होंने पराजित किया था, जिसके कारण जो है इन्हें मरणोपरांत जो है क्या है, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। क्या? परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है और झारखंड के ये पहले व्यक्ति हैं, जिन्हें क्या है, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अगर आप रांची आए होंगे या रांची में रहते होंगे तो रांची का जो मेन रोड है, ठीक है? रांची का मेन रोड में, तो रांची का मेन रोड में जो है क्या है, आपका अल्बर्ट एक्का का स्टैच्यू लगा हुआ दिख जाएगा। ठीक है? तो बहुत ही महान व्यक्ति हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? गुमला के। अब गुमला का और कौन रहने वाला है महान व्यक्ति? तो हम। ठीक है? उरांव सर भी कहाँ? गुमला के रहने वाले हैं। चलिए, बाकी का चर्चा थोड़ा-सा यहाँ पर करना ज़रूरी है तो कर देते हैं। जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है? इन्होंने जो है 1928 ईस्वी में जो हॉकी में जो एम्स्टर्डम का ओलंपिक हो रहा था, उसमें जो है भारत को जो है इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था और उस समय ये जो है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। इतना आपको याद रखना है। शॉर्ट में बता रहे हैं। अब बात करेंगे बिरसा मुंडा की, तो बिरसा मुंडा झारखंड के महान जननायक हैं, ठीक है? और बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था, उसी को क्या कहा जाता है?
उलगुलान कहा जाता है और उलगुलान का मतलब होता है महान विद्रोह या महान हलचल। शिबू सोरेन की बात की जाए तो शिबू सोरेन जो है आपके जेएमएम के संस्थापक में से में एक रहे हैं, ठीक है? और जेएमएम की स्थापना हुई 1973 में और शिबू सोरेन की मृत्यु जो है आपका 4 अगस्त को हो गया है, 4 अगस्त 2025 को हो गया है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है और शिबू सोरेन को ही लोग प्यार से दिसोम गुरु या गुरुजी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सम्मान पेंशन योजना किससे संबंधित है? पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है उल गुलान, तीसरा है जेपी आंदोलन, चौथा है कारगिल युद्ध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेपी आंदोलन। जेपी मतलब जयप्रकाश आंदोलन से संबंधित है, ठीक है? तो जयप्रकाश जो थे उनके आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया था, ठीक है? तो उनको जो है पेंशन देने का काम झारखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसी को क्या कहा जाता है? सम्मान पेंशन योजना। तो ध्यान से सुनिएगा, तो झारखंड सरकार द्वारा जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की गई है और झारखंड सरकार के फैसले के तहत जेपी आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों के पति या पत्नी जो जीवित हों उन्हें जो है 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी, ठीक है? और बिहार के बाद जो है जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला देश का दूसरा राज्य आपका झारखंड है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो यह 1942 में हुआ था और इनका नेतृत्व कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। उल गुलान जिसका मतलब महान विद्रोह होता है, इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो बिरसा मुंडा, ठीक है? कारगिल युद्ध तो होता है कहाँ से होता है? पाकिस्तान में से होता है, ये पाकिस्तान से हुआ था और आई थिंक 1999 में हुआ है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 की 14, 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए है? पहला है दिव्यांग, दूसरा है विधवाओं के लिए, तीसरा है शहीदों के लिए, चौथा है बीपीएल परिवार के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विधवाओं के लिए। तो झारखंड सरकार द्वारा एक योजना चलाई जाती है जिसे भीमराव अंबेडकर आवास योजना कहते हैं और यह जो है योजना जो है विधवा महिलाओं को पक्का मकान देने से संबंधित है। तो इसमें जो है आपको बता दें तो समतल मैदान में जो है 70,000 रुपया, ठीक है? समतल मैदान में 70,000 रुपया दिया जाता है घर बनाने के लिए और आपको बता दें पहाड़ी क्षेत्रों में जो है 75,000 रुपया का भुगतान किया जाता है घर बनाने के लिए। किसके तहत? तो भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत और इनके लाभार्थी कौन हो सकते हैं? जो विधवा हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, ठीक है? अब बात करें कि इसका शुरुआत कब हुआ था, तो इसका शुरुआत जो है 2016 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सीएनटी एक्ट पारित कब हुआ था? पहला है 1905, दूसरा है 1907, तीसरा है 1908, चौथा है 1911। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1908। सीएनटी एक्ट पारित हुआ था आपका 11 नवंबर, ठीक है? 11 नवंबर 1908 ईस्वी को सीएनटी एक्ट पारित हुआ था और सीएनटी एक्ट का पूरा नाम क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर टेनेंसी, ठीक है? यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम इसी को कहा जाता है और यह जो है आपका भूमि से संबंधित कानून है, ठीक है? कौन सा भूमि खरीदा जा सकता है, कौन सा भूमि नहीं खरीदा जा सकता है, कौन सा बेचा जा सकता है, ये सारा कुछ जो है सीएनटी एक्ट में लिखा हुआ है। और वर्तमान में झारखंड में जो 24 जिले हैं, उनमें से 8 जिला 18 जिला में जो है आपका क्या है, सीएनटी एक्ट लागू है, ये आपको याद रखना है। और इस एक्ट में जो है आपका सीएनटी एक्ट में जो है आपका 19 अध्याय है। कितना है? तो 19 अध्याय है, ये आपको याद रखना है। और धाराएँ की बात की जाए तो धाराएँ कितना है? तो 271 धाराएँ हैं। कितना है? 271 धाराएँ हैं। अगर बात की जाए अनुसूची की तो कितनी अनुसूची है? 25 अनुसूची है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? तो 24 जिला में से में 18 जिला में आपका क्या है? सीएनटी एक्ट लागू है, जो कि भूमि से संबंधित कानून है और अब बता दें बाकी का जो 6 जिला है, उसमें आपका क्या लागू है? तो उस 6 जिले में आपका एसपीटी एक्ट लागू है, यानी कि संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट लागू है और वो भी क्या है? ज़मीन से संबंधित कानून है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है? अब सीएनटी एक्ट से संबंधित और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि इसका ब्लूप्रिंट कौन तैयार किया था? इसका ब्लूप्रिंट जो है जे.एच. हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक गुमला जिला के अंतर्गत नहीं आता है? पहला है रायडीह, दूसरा है चैनपुर, तीसरा है डुमरी, चौथा है बसिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डुमरी, ठीक है? तो गुमला जिला में जो है आपका रायडीह क्या है? प्रखंड है, ब्लॉक है, चैनपुर भी है, बसिया भी है, लेकिन आपका डुमरी नहीं है।
तो डुमरी जो है आपका बता देना, ये जो डुमरी जो है ब्लॉक है, प्रखंड है, लेकिन कहाँ का प्रखंड है? ये प्रखंड है आपका गिरिडीह जिला का। कहाँ का? तो गिरिडीह जिला का एक प्रखंड आपका डुमरी है और डुमरी के एक विधायक हैं जिनका नाम क्या है? जयराम महतो। हाँ, जयराम महतो जो है आपका डुमरी के विधायक हैं। जेएलकेएम के नेता हैं, विधायक हैं आपके डुमरी के जयराम महतो। इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है? अब बात करेंगे थोड़ा-सा हम लोग गुमला ज़िले की। तो गुमला ज़िला जो है जहाँ के हम हैं, तो गुमला ज़िला बना है 1983 ईस्वी में और गुमला ज़िला में जो है बहुत सारा जो है ऐतिहासिक स्थल है, बहुत सारा मंदिर है। तो आपको बता दें जैसे आपका टांगी नाथ हो गया, गुमला ज़िला में है, आपका महामाया मंदिर गुमला में है, आपका आंजन धाम कहाँ है? गुमला में है। इस तरह बहुत सारा चीज़ जो है आपका गुमला में है, ठीक है? ये डुमरी जो है आपका कहाँ है? गिरिडीह में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड विधानसभा में कौन सा सत्र नहीं होता है? पहला है ग्रीष्मकालीन, दूसरा है मानसून, तीसरा है शीतकालीन, चौथा है बजट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शीतकालीन। तो झारखंड में जो है आपका ग्रीष्मकालीन बजट होता है, मानसून बजट भी होता है और बजट भी होता है। ठीक है, ये तीनों जो होता है सत्र झारखंड में होता है, लेकिन शीतकालीन सत्र यहाँ पर नहीं होता है। अब झारखंड विधानसभा की बात आया है तो झारखंड विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 81 सीटें हैं। ठीक है, कितना? 81। पहले और एक होता था, यानी कि हो जाता था कितना? 82। और एक कौन होता था? एक मनोनीत सदस्य होता था। कौन? मनोनीत। और ये मनोनीत कौन होते थे? तो एंग्लो इंडियन। लेकिन एंग्लो इंडियन को जो है 104वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। तो वर्तमान में झारखंड में जो है आपका 81 विधानसभा सीट है। और इस 81 सीट का भी बँटवारा किया गया है, तो एसटी के लिए कितना है? एसटी के लिए 28 सीट आरक्षित है और एससी के लिए कितना? तो एससी के लिए 9 सीट आरक्षित है और जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 44 है। तो इस तरह से 81 सीटों का भी बँटवारा हो चुका है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता किसके बराबर है? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है सचिव, तीसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चौथा है राज्यपाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर क्या होता है? महाधिवक्ता की योग्यता होता है। तो जो व्यक्ति महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है, उसे उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए। इसका मतलब वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 साल के लिए एक न्यायिक कार्यालय में कार्यरत होना चाहिए या 10 साल के लिए एक उच्च न्यायालय के एक वकील के रूप में कार्यरत होनी चाहिए। इतना आपको याद रखना है। अगर बात किया जाए कि झारखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो कौन है? आपके राजीव रंजन है। कौन है? राजीव रंजन झारखंड के वर्तमान महाधिवक्ता हैं। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? पहला है रामदयाल मुंडा, दूसरा है दीपिका कुमारी, तीसरा है मनीष कुमार, चौथा है परशुराम मिश्रा। तो यहाँ पर जो 4 नाम दिया गया है उनमें से 3 व्यक्ति को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन एक व्यक्ति है जिन्हें क्या है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो कौन व्यक्ति है उसी को पहचानना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनीष कुमार। ठीक है, मनीष कुमार को जो है आपका पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। अगर बात की जाए रामदयाल मुंडा की जो है, रामदयाल मुंडा को जो है कला के क्षेत्र में, ठीक है? कला आर्ट, आर्ट के क्षेत्र में जो है 2010 में है क्या है आपका पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीपिका कुमारी को जो है तीरंदाजी यानी कि खेल के क्षेत्र में जो है 2016 में, कब? 2016 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब परशुराम की बात की जाए तो परशुराम को जो है विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में जो है 2000 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा और एक नाम आपको बता देते हैं, अशोक भगत, ठीक है? अशोक भगत जो कि विकास भारती बिशुनपुर नामक एक एनजीओ चलाते हैं, इन्हें जो है सामाजिक कार्य करने के लिए 2015 में, ठीक है? 2015 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये पद्मश्री पुरस्कार है क्या? तो आपको बता दें कि भारत का जो है चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? पद्मश्री पुरस्कार है, जो कि बहुत ही गणमान्य लोगों को ही दिया जाता है, जो कि किसी भी क्षेत्र में जो है विशेष उपलब्धि हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में बैगा जनजाति नहीं पाई जाती है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है सिंहभूम, चौथा है लातेहार।
तो इसका उत्तर देने से पहले आपको बता दें तो वैसे तो है झारखंड में सभी जनजाति जो है सभी जिला में मिलेगा। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग को चलना होगा और किताब के अकॉर्डिंग भी चलना होगा। हमें उतना ही बुद्धिमान होना है जितना में एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक है? चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लातेहार, ठीक है? तो लातेहार जिला में जो है आपका क्या है बैगा जनजाति नहीं के बराबर पाई जाती है। इनका विशेष निवास स्थल जो है आपका कहाँ है? रांची हो जाएगा। रांची है, सिंहभूम है, हजारीबाग है, इन क्षेत्रों में जो है इनका निवास स्थल ये जमाव जो है सबसे अधिक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है? लातेहार में जो है इनका जो है रहन-सहन या निवास स्थल नहीं के बराबर पाया जाता है और ये लातेहार अपना जो है ये बना है आपका 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिला बना है। अब थोड़ा-सा हम लोग बात करेंगे बैगा जनजाति की। तो बैगा जनजाति जो है झारखंड की एक जनजाति है और बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुरोहित, ठीक है? पुरोहित, पंडित, पुजारी, ठीक है? ये होता है, ठीक है? और इनका जो प्रमुख पशु कौन है? तो इनका प्रमुख पशु या पवित्र पशु बोला जाए तो क्या है? बाघ। ब से बैगा, ब से बाघ। इतना आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि दुमका जिले में कितने ब्लॉक आते हैं? पहला है 10, दूसरा 8, तीसरा 7, चौथा है 9। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका 10 ब्लॉक। ब्लॉक यानी कि प्रखंड। अब इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे, ध्यान सुनिएगा। तो दुमका जिला जो बना कब है? तो ये आपका 1855 में जिला बनता है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। ठीक है? अब बात करेंगे कि दुमका जिले में कितने प्रखंड हैं? तो अब बता दिए 10 प्रखंड है। अनुमंडल कितना है? तो अनुमंडल मात्र एक ही गो है अनुमंडल और उसका नाम क्या है? दुमका सदर। ठीक है? उसका नाम दुमका सदर है। अब बात करें कि यहाँ विधानसभा क्षेत्र कितना है? तो यहाँ पर जो है आपका 4 विधानसभा क्षेत्र है। कितना है? 4 विधानसभा क्षेत्र है और 4 विधानसभा क्षेत्र में चारों का नाम लिख देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो एक हो जाएगा आपका दुमका, एक हो गया आपका दुमका, दूसरा हो जाएगा आपका शिकारीपाड़ा। क्या हो जाएगा? शिकारीपाड़ा। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका जरमुंडी और चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा जामा। तो इस तरह से देखते हैं कि दुमका जिला के अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और थोड़ा-सा दुमका के बारे में बताते हैं, ठीक है? तो दुमका में ही आपका अभी जो थोड़ा देर पहले पढ़े कि दुमका में ही आपका क्या है? मसान जोर बाँध है। क्या है? मसान जोर बाँध है, जिसे कनाडा बाँध भी बोलते हैं। दुमका जिला में ही आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे लगता है। ठीक है? तो दुमका में ही और आपका क्या है? मलुट्टी है। मलुट्टी मंदिर है और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मंदिरों का गाँव कहा जाता है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। 21 करने के बाद हम लोग 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय क्या है? पहला है रांची, दूसरा है चाईबासा, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है झींकपानी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड का एक जिला है और यह जो है 1990 में जिला बना है। अब इसकी मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा चाईबासा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? पहला है पलामू, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है लातेहार, चौथा है डाल्टनगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी डाल्टनगंज। ठीक है? तो पलामू जिले का जो है प्रशासनिक मुख्यालय डाल्टनगंज है और डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? तो डाल्टनगंज का नया नाम मेदिनी नगर है। ठीक है? मेदिनी नगर। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि मेदिनी नगर का पुराना नाम क्या है? तो डाल्टनगंज हो जाएगा और ये मेदिनी नगर किनके नाम पर रखा गया है? तो राजा मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है और मेदिनी राय कौन थे? तो मेदिनी राय थे आपके चेरो वंशी एक प्रतापी शासक थे, इतना आपको याद रखना है। ठीक है? और ये जो आपका मेदिनी नगर जो है आपका कोयल नदी के तट पर बना हुआ है। कहाँ है? कोयल नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड के कौन से जिले का नाम का शाब्दिक अर्थ लोहा खनन का केंद्र होता है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोहरदगा। लोहरदगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोहा खनन का केंद्र होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? एक विशेष बात है बताना चाहते हैं। तो जैन पुराण के अनुसार जो भगवान महावीर हैं, उन्होंने जो है लोहरदगा की यात्रा की थी। और जहाँ पर वे रुके थे उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को कहा जाता है लोर ए यादगा। क्या कहा जाता है? लोर ए यादगा कहा जाता है। अब ये जो लोर ए यादगा जो लिखा हुआ है,
ये जो है आपका क्या है, मुंडारी भाषा में लिखा है गया है और इसका मतलब क्या होता है, आँसुओं की नदी होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये जो है आपका क्या है, लोहरदगा है। लोहरदगा की बात हो रहा है। अब लोहरदगा के बारे में आपको बता दें तो लोहरदगा जो है जिला बना है 1983 में, ठीक है? और लोहरदगा में 2 प्रमुख जलप्रपात हैं, एक तो हो जाएगा आपका नींदी और दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा आपका घड़घड़िया हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा आपको बता दें कि लोहरदगा में जो है एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, वो क्या है? आपका बगड़ू पहाड़ है। कौन-सा है? बगड़ू पहाड़ और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तो बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, ठीक है? और बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। अब एल्युमिनियम याद आया तो एल्युमिनियम से आप लोग लिंक करके याद कीजिए कि एल्युमिनियम का कारखाना झारखंड में कहाँ है? तो आपका मुरी में है और मुरी जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है और मुरी में जो है एल्युमिनियम का कारखाना खोला गया है और ये जो है आपका 1938 ईस्वी में खोला गया है, ठीक है? तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे, लोहरदगा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड राज्य के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा है विनोद कुमार गुप्ता, तीसरा है वीरेंद्र सिंह, चौथा है इंदर सिंह नामधारी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है सबसे पहले कौन बने थे? तो विनोद कुमार गुप्ता बने थे, ठीक है? अगर बात की जाए कि वर्तमान, ठीक है, वर्तमान में जो है झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हो जाएगा आपका उनका नाम तरलोक सिंह, क्या हो जाएगा? तरलोक सिंह चौहान, ठीक है? तरलोक सिंह चौहान जो है झारखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं और इन्होंने पद ग्रहण कब किया है? तो 23 जुलाई, ठीक है? 23 जुलाई को इनकी नियुक्ति हुई है, 23 जुलाई 2025 को इनकी नियुक्ति हुई है। इतना आपको याद रखना है। अब बात करेंगे झारखंड के उच्च न्यायालय की, यानी कि झारखंड हाई कोर्ट की बात करेंगे, तो उसका निर्माण हुआ है कब? तो 15 नवंबर, ठीक है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना के दिन झारखंड के उच्च न्यायालय की भी स्थापना होती है और जिस समय स्थापना होती है उस समय वह जो था 21वें क्रम का था। क्या था? 21वें क्रम का। लेकिन बता दें कि वर्तमान में पूरे भारत में जो है आपके 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां उच्च न्यायालय का नाम क्या है? आपका अमरावती। क्या नाम है? अमरावती जो है 25वां उच्च न्यायालय है। और अगर बात किया जाए कि वर्तमान में जो है झारखंड के उच्च न्यायालय कहाँ है? तो आपका रांची शहर में ही है, ठीक है? रांची में पहले हुआ करता था डोरंडा में। लेकिन कुछ दिनों से जो है आपका रांची शहर में ही है, लेकिन ये जो है आपका धुरवा शिफ्ट हो गया है, ठीक है? तो इतना डिटेल से पढ़िए, एग्ज़ामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, हम भी देख लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड में गाँवों की कुल संख्या कितनी है? पहला है 30,620, दूसरा है 31,520, तीसरा है 32,620 और चौथा है 33,420। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 32,620। तो आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार, ऐसा बार-बार बोलते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उसके बाद जो है झारखंड में जनगणना नहीं हुआ है। तो जो भी आंकड़ा पूछा जाएगा या तो जो भी आंकड़ा सही माना जाएगा वो आपका 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। तो बाद में जो बदलाव आया है उसको ध्यान नहीं देना है। अगर आंकड़ा वाला बात है तो 2011 के जनगणना वाला ही मान्य रहेगा, उसी को आपका जेएसएससी सही ठहराएगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में गाँवों की संख्या 32,620 है। ठीक है? और कितने वार्ड हैं? अगर वार्ड की बात की जाए तो वार्ड कितने हैं? तो वार्ड जो है आपके 1400, कितना? 1400 है, ठीक है? और ग्राम पंचायत की संख्या की बात की जाए तो ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? 4559 है, कितना? 59 है। और बात की जाए पंचायत समिति की तो पंचायत समिति है 212। इतना आपको याद रखना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आपसे पूछे कि झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134 है, ठीक है? अगर पूछा जाए कि आपका प्रखंड कितने हैं? क्या चीज़? प्रखंड कितने हैं? तो 264 है, ठीक है? और 64वाँ यानी कि लास्ट जो प्रखंड बना था, वो कौन बना था? आपका सरयू, ठीक है? सरयू, जो कि लातेहार जिला के अंतर्गत आता है और इसी सरयू को सरजू भी कहा जाता है, ठीक है? अब बात किया जाए कि झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या कितनी है? तो 24 है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में जो है अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो आपका कितना है? 45 है। आपसे पूछा जाए झारखंड में प्रमंडल की संख्या कितना है? तो 5 है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि पालकोट वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है लातेहार, चौथा है दुमका।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुमला जिला में। गुमला जिला में पालकोट है और पालकोट में आपका क्या है? पालकोट वन्यजीव अभयारण्य है। अगर बात किया जाए पालकोट वन्यजीव अभयारण्य की, तो इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में किया गया है। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि ये जो अभयारण्य है, इसके पूरब में क्या है? इसके पूरब में आपका क्या है? कोयल नदी बहती है। कौन सी? कोयल नदी। और बात किया जाए कि यह कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये जो है आपका 183.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन? आपका पालकोट वन्यजीव अभयारण्य। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका गुमला जिला में है। और गुमला जो है हमारा निवास स्थल है और यह 1983 ईस्वी में जिला बना है। तो इनका जो है बहुत ज़रूरी जो है आपको गुमला के बारे में बताना रहता है, क्योंकि हम खुद गुमला के हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? पहला है 2015, दूसरा है 2016, तीसरा है 2017, चौथा है 2018। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2016 में। अगर तारीख सहित पूछा जाए तो तारीख क्या आप लिख सकते हैं? 2 जुलाई, ठीक है। 2 जुलाई 2016 में तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना की शुरुआत की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के 50 गांवों का, कितने? 50 गांवों का चयन कर ग्रामीण कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना था। ठीक है, तो ये जो है आपका तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि दामोदर नदी कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है धनबाद, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, अगर दामोदर नदी के अपवाह क्षेत्र की बात किया जाए तो हजारीबाग है, धनबाद है, आपका गिरिडीह है, बोकारो है, लातेहार है, रांची है, लोहरदगा है। ये क्या है? आपका दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र है। अपवाह क्षेत्र बोले तो क्या? गुजरने वाला क्षेत्र। लेकिन दामोदर नदी के बारे में डिटेल में ना बताएं, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए तो क्या है? आपका टोरी है। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी जो है आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना? तो लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। अब बात करेंगे कि ये जो दामोदर नदी है इसको क्या कहा जाता है? इसको देव नदी भी कहा जाता है और यह जो है आपका झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही आपको बता दें कि दामोदर नदी जो है झारखंड का क्या है? सबसे लंबी नदी है। क्या है? झारखंड का सबसे लंबी नदी है। झारखंड में इसके अपवाह क्षेत्र की बात किया जाए तो झारखंड में इसके अपवाह क्षेत्र 290 किलोमीटर है। कितना है? 290 किलोमीटर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई हो जाएगा इसका 592 किलोमीटर। कितना? 592 किलोमीटर कुल लंबाई है। लेकिन झारखंड में 290 किलोमीटर है। ठीक है? साथ ही ये भी जानिए कि इस दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक। शोक मतलब दुःख की बात। तो बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है काफ़ी मात्रा में बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान-माल की क्षति होती है, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है? इसका मुहाना हुगली नदी में है, जो कि कोलकाता के निकट है। इतना आपको याद रखना ही होगा भाई। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। आज का जो है आखिरी क्वेश्चन है। आज का आखिरी क्वेश्चन कहता क्या है कि भारतीय खनिज विद्यापीठ की स्थापना कब हुआ था? पहला है 1900 ईस्वी, दूसरा है 1920, तीसरा है 1935, चौथा है 1926। तो इसका सही उत्तर बताने से पहले आपको बता दें कि भारतीय खनिज विद्यापीठ, इसका अगर हम लोग स्कूल में नाम अंग्रेजी में नाम लेंगे तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। तो अधिकतर क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि इंग्लिश में दिया होगा कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1926 में। ठीक है? और आपको बता दें कि ये जो है भारत के खनन संबंधी शोध संस्थानों में सबसे प्रमुख है। ये संस्थान नवनिर्मित झारखंड प्रांत के धनबाद नामक शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1926 में हुई है और लंदन के रॉयल स्कूल माइंस के तर्ज पर की गई है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका धनबाद जिला में है। अब धनबाद के जिला के बारे में बताएं तो धनबाद जिला बना है 1956 में। और धनबाद को क्या क्या कहते हैं? धनबाद को कुछ अच्छा ही कहते हैं। धनबाद को कहा जाता है झारखंड की कोयला नगरी। क्या कहा जाता है? झारखंड की कोयला नगरी। साथ ही कहा जाता है झारखंड नहीं, भारत की कोयला की राजधानी भी कहा जाता है धनबाद को। साथ ही आपको बताए थे कि धनबाद में एक शहर है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वासेपुर। और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड में एक पिक्चर बना है, गैंग ऑफ वासेपुर,
जो कि झारखंड की धरती पर आधारित है, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन आपका जो है पूछ चुका है और भविष्य में भी आने की संभावना है, तो आपको याद रखना है। वैसे हम फ़िल्मी बातें क्यों करेंगे, लेकिन आपका एग्ज़ाम से संबंधित है, इसीलिए बात करना ही बनता है। वैसे आज का ये आखिरी क्वेश्चन था और आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, तो अपने छोटे भाई-बहन और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप प्रत्येक दिन 700-800 व्यक्ति देखते हैं, लेकिन लाइक कोई करता नहीं है। कोई बात नहीं, लाइक करने से होता क्या है कि हमारा जो है जोश-जुनून बना रहता है और प्रत्येक स्थिति में चाहे मौसम खराब हो, तबीयत खराब हो, हम आपके लिए जो है क्लास लाने के लिए जो है मजबूर हो जाते हैं और क्लास लाते हैं तो किसका फ़ायदा होता है? आप ही का फ़ायदा होता है। चलिए, आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।